Moving on to the last section of real numbers, it deals with following things. See, a real number, it will either have a terminating decimal expansion or it will have non-terminating decimal expansion. Non-terminating will also contain two types. It may be recurring और non-recurring. Examples देखते हैं. ये रियल नंबर है 1.23, इसकी डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हुई, दो प्लेसेस के बाद ख़त्म हुई, तो ये कहलाता है रैशनल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो एग्जांपल है 1.23 बार. इसका मीनिंग क्या होता है? 232323 का जो ब्लॉक है वो इन्फिनिट टाइम्स अकर हो रहा है यहाँ पे. तो ये भी किस कैटेगरी में आता है? अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है तो वो स्टिल क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है. ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. और फिर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं इरेशनल. उसका एक एग्जांपल है, लिखा जा सकता है 1.20, 200, 2000 एंड सो ऑन. तो ऐसे टाइप के जो एग्जांपल्स हैं इनको हमको स्टडी करना है. हमको ये बताना है कि p/q फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखा जाए p/q फॉर्म में तो कब वो रिकर होता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन. मान लो सिर्फ p/q फॉर्म आपके पास दिया हुआ है, मतलब मान लो दो नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं 3/8 एंड 3/7. तो बिना एक्सपांड किए, बिना इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखे, क्या आप बता सकते हो कि ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा? है तो दोनों रैशनल, ठीक है. रैशनल है मतलब वो या तो इस कैटेगरी में आएंगे या इस कैटेगरी में आएंगे. तो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा और कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा? ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग इस लास्ट सेक्शन में देखने वाले हैं. तो कुछ एग्जांपल से अब स्टार्ट करते हैं. पहला एग्जांपल देखो यहाँ पे 0.27, ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास नंबर का दिया हुआ है. इसको हम लोग लिख सकते हैं 27/100. 100 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको हमने लिखा 25 × 4. 25 इज़ 5 स्क्वायर, 4 इज़ 2 स्क्वायर. यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हुआ और अगर आपने उसका p/q फॉर्म लिखा तो डिनोमिनेटर में उसका जो फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ 5 और 2 ही दिख रहे हैं हमको. अनदर एग्जांपल 0.399, इट कैन बी रिटन एज 399/1000. 1000 को लिखेंगे 10 क्यूब, 10 को लिखेंगे 5 × 2 और यहाँ पे है क्यूब, यहाँ पे आएगा 5 क्यूब 2 क्यूब. यहाँ पे भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हुआ और डिनोमिनेटर उसका अगर आप p/q फॉर्म लिख रहे हो तो डिनोमिनेटर में आपको सिर्फ 5 और 2 के ही फैक्टर्स दिख रहे हैं. थर्ड एग्जांपल 0.465, इट अगेन कैन बी रिटन एज 465/1000. कॉमन फैक्टर हम लोग अगर कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे आएगा 93, यहाँ पे 200. 200 को फैक्टराइज करते जाओ, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 स्क्वायर 2 क्यूब. डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हुआ और यहाँ पे आ रहा है डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स. तो रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, उसको आप p/q फॉर्म में लिखोगे तो डिनोमिनेटर में आपको 2 और 5 के ही फैक्टर्स दिखेंगे. इट विल बी ऑफ द फॉर्म 5m 2n. कुछ पावर्स होंगे 5 और 2 के ही, तो या तो 5 दिखेगा या 2 दिखेगा या दोनों, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं दिखेगा आपको. इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है. कॉन्वर्स मतलब अगर आपके पास कोई नंबर है, मान लो ऊपर x है और डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 2 के ही फैक्टर्स है, 5m 2n, तो आप क्या लिख सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन डेफिनेटली क्या होगा? टर्मिनेट होगा. ईदर वेज इट्स ट्रू. उसके कुछ एग्जांपल्स ये रहे 3/8, 3/2 क्यूब, 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का ही फैक्टर है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर इसको 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 क्यूब अपॉन 5 क्यूब. डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 5 × 2 10, 10 क्यूब. ऊपर 3 × 125, 375/1000. 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट कर दो 0.375. तो देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 के ही फैक्टर्स थे, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हुआ. सिमिलरली 13/125, 13/5 क्यूब, 125 को लिखेंगे 5 क्यूब. ऊपर और नीचे 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 104, नीचे आ जाएगा 1000. फिर डेसिमल पॉइंट्स हम लोग शिफ्ट करेंगे, विल गेट 0.104. यहाँ पे सिर्फ 5 के ही फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर में और इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है. तो हमने अभी क्या देखा? दो रिजल्ट्स देखे.
कि अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो इसका p बाय क्यू फॉर्म में q का फॉर्मेट क्या होगा, q जो है डिनोमिनेटर का नंबर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 5 और 2 के ही फैक्टर्स मिलेंगे। कॉन्वर्स हमने क्या देखा, अगर आपके पास कोई नंबर है p बाय क्यू फॉर्म में और डिनोमिनेटर को अगर आप फैक्टराइज करो उसमें सिर्फ 5 और 2 के ही फैक्टर्स है तो डेफिनेटली उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये दो चीज़ें हमने देखी। तो तीसरा रिजल्ट अपने आप निकल के आ जाता है कि अगर आपके पास एक नंबर है उसको आपने p बाय क्यू फॉर्म में लिखा, डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है, हम लोग रैशनल नंबर के साथ अभी डील कर रहे हैं। तो p बाय क्यू फॉर्म, p इज़ इंटीजर, q इज़ सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड डेफिनेटली q इज़ नॉट ज़ीरो। तो अगर आपके पास कोई एक नंबर है, रैशनल नंबर है, और डिनोमिनेटर अगर आप देखो q, उसका फॉर्मेट ऐसा नहीं है, ओके, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m, ऐसा फॉर्मेट नहीं है, तो डेफिनेटली उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, वो रिकरिंग होगा। सो देन इट्स डेसिमल एक्सपांशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 पे आते हैं अब, 13/3125। इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, बिना कैलकुलेट किए, बिना उसका डेसिमल एक्सपांशन निकाले बताना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है किस टाइप का होगा। डेफिनेटली ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो 3125 को क्या लिख सकते हैं, इट इज़ 5/5। फैक्टराइज अगर आप करो, देखो यहाँ पे मैंने फैक्टराइज किया है, सो 3125 इज़ 5 5/5। बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ है तो ये रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 का ही फैक्टर दिख रहा है, तो डेफिनेटली इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर है तो दो ही चीज़ें होंगी, उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 17/8, 17/2 क्यूब, 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, बिकॉज डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 ही दिख रहा है, 2 या 5 दिखना चाहिए, तो 2 ही दिख रहा है, तो इसका भी डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। थर्ड, 64/455, 455 को अगर आप फैक्टराइज करो, इट इज़ 5 × 7 × 13। बिकॉज डिनोमिनेटर में एक्सक्लूसिवली 2 और 5 दिखने चाहिए थे, बट नहीं, सिर्फ यहाँ पे 5 ही दिख रहा है, और उसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स दिख रहे हैं, 7 और 13 दिख रहा है, तो इसका डेसिमल है तो रैशनल नंबर, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अगला एग्जाम्पल, 15/1600, 16 को लिखेंगे 2⁴ इंटू 100, 100 को लिखेंगे 5² 2²। तो बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 2 के ही फैक्टर्स दिख रहे हैं, इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा टर्मिनेटिंग। अगला फिफ्थ क्वेश्चन, 29/343, 29/7³। यहाँ पे 2 और 5 के फैक्टर्स के अलावा जैसे ही कोई फैक्टर आ गया, आप क्या लिखोगे, इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टेंथ क्वेश्चन, 77/210, 77 इसको आप लिख सकते हो 7 × 2 × 5 × 3, ये 210 का फैक्टराइजेशन। यहाँ पे 7 और फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा, आपको कॉमन फैक्टर्स भी कैंसिल आउट करने हैं, तो 11/2 × 5 × 3। बिकॉज यहाँ पे 2 5 तो है, बट उसके अलावा जैसे ही कोई एक तीसरा फैक्टर आ गया डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये एक नंबर हमको दिया हुआ है, हमको इसके बारे में कमेंट करना है, तो बिकॉज इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, आप क्या लिख सकते हो, ये एक डेफिनेटली रैशनल नंबर है, और फिर इसका फॉर्मेट क्या होगा, आपको ये डेसिमल पॉइंट आगे शिफ्ट करना है, तो ये 9 प्लेसेस से आगे शिफ्ट हुआ, तो ये नंबर हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय आएगा 10⁹ एंड 10 को आप लिखो 5 × 2, तो 5⁹ 9 2⁹ ये ऐसा इसका p/q फॉर्म आएगा।
तो उन्होंने वही बोला है कि आप नंबर देखो, देख के आप ये बताओ कि वो रैशनल नंबर होगा या इरैशनल नंबर होगा, और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में कमेंट करो। तो हमने क्या किया, इसको देखा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, ये डेफिनेटली क्या है, एक रैशनल नंबर है, पहला कमेंट। और बिकॉज टर्मिनेट हुआ है तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन में आपको क्या दिखेगा, सिर्फ 5 और 2 ही दिखेगा, ये रहा। तो इसका p/q फॉर्म में q जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसके फैक्टराइजेशन में हमको 5 और 2 के ही टर्म्स दिखेंगे, वो दिख रहे हैं हमको, p/q फॉर्म में उसको लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दिस, 0.120 1200 1230 1240। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो, और नॉन रिकरिंग है, कि कोई एक ब्लॉक रिकर नहीं हो रहा। ओके, तो ये किस कैटेगरी में आएगा नंबर, इरैशनल। देख के ही हमको बताना है कि दिस इज एन इरैशनल नंबर, और इसको p/q फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। थर्ड एग्जांपल, 43.123456789 का ब्लॉक और ऊपर बार है, मतलब ये ब्लॉक रिपीट होते जा रहा है, तो ये डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है, रैशनल नंबर का। तो ये थर्ड एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, ये एक रैशनल नंबर है और इसका p/q फॉर्म लिखा जा सकता है। तो इसका p/q फॉर्म हम लोग लिखेंगे, ये हमने पहले भी 9th स्टैंडर्ड में ऐसे सम्स किए हैं। इसको आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ब्लॉक, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ब्लॉक, और फिर ऐसे रिकरिंग दिखा दो। इसको आप, इसका जितना ब्लॉक का लेंथ है उतने पावर से मल्टीप्लाई कर दो। 10⁹ इंटू एक्स अगर आप करते हो तो ये डेसिमल 9 प्लेसेस से आगे शिफ्ट होगा और ये नंबर ऐसा दिखेगा। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 10⁹ माइनस 1x, लेफ्ट हैंड साइड पे ये आएगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि ये जो डेसिमल के बाद का जो ब्लॉक है वो पूरा का पूरा निकल जाएगा और आपके पास एक इंटीजर बचेगा, ये बड़ा सा नंबर -43, ये ऐसे डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में। और इसका सब्ट्रैक्शन अगर आप लगाओ तो आता है 43, 1 2 3 4 5 6 7 4 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी ये नंबर, ये रहा ये नंबर, डिवाइडेड बाय 10⁹ माइनस 1। 10⁹ माइनस 1 इज ये 9 का ऐसे ब्लॉक का बड़ा नंबर आता है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, रिपीटिंग है, डेफिनेटली क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। 9th स्टैंडर्ड में जैसे हमने पढ़ा है वैसे हमने इसको रैशनल फॉर्म में लाने की कोशिश की, उसका रैशनल फॉर्म आया ये p/q फॉर्म, और इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है ये वाला टर्म। तो अगर आप यहाँ पे 9999 इसको फैक्टराइज करो तो डेफिनेटली इसका एक फैक्टर क्या होगा, 9 अगर आप अलग कर दो तो 1 2 3 4, कितने 9 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पे आपको 2 और 5 के फैक्टर्स नहीं दिख रहे, क्योंकि जब कभी कोई रैशनल नंबर ऐसा होता है कि जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका p/q फॉर्म में q में प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप देखो तो उसमें आपको 5 और 2 के फैक्टर्स नहीं दिखते, उसके अलावा कोई फैक्टर्स दिखते हैं। 5 और 2 दिखा तो भी उसके अलावा कोई नंबर्स आपको दिखेंगे। तो ये रहा डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन में 9 दिख रहा है, 9 इज 3 स्क्वायर, सो 5 और 2 के अलावा नंबर्स दिख रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी के फैक्टर्स दिख रहे हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q डज नॉट कंटेन 5 and 2 एज इट्स फैक्टर्स एक्सक्लूसिवली। तो यहाँ पे जाके ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने जो असाइनमेंट भेजी है उसको आप ट्राई करो, उसके कल तक मुझे डाउट्स भेजो, सो दैट डे आफ्टर टुमारो मैं उसके जो आपके डाउट हैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा।